से बाहर ही नहीं निकलती। तो फिर तुम लोग उसके कमरे में क्यों नहीं जाते? हम नॉक करते बट वो चिल्ला देती है, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा इस सब से। हमें सब पता है, सारी गलती तुम्हारी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? पापा, मुझे पता है सारी गलती मेरी है, मेरे पास माफी मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। बेटा, वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता है। कैसे नहीं मिलेगा? वो जब ये सब देखेगा वो जरूर मिलेगा। जब ये सब दिखेगा वो जरूर मिलेगा। मुझे पता है, मुझे माफ करेगा। प्रीति बेटा, तुम पूरी घर की दीवारों पे भी सॉरी लिख दोगी ना, फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसके पास जाके ही उससे सॉरी बोलना होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? हाँ, जब मैं हर जगह हर पन्नों पे उसका नाम लिख दूंगी तो उसको तो फील होगा ना मम्मा। हाँ, फिर वो जरूर वापस आएगा। वो मुझे माफ भी कर देगा, देख लेना। आपको पता है, वो ना मेरे सपने में आया था और उसी ने कहा ये सब करने को, इसीलिए मैं कर रही हूँ। हाँ प्रीति बेटा, प्लीज अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो प्लीज, और इस कमरे से बाहर निकलो। ऐसे भूखे प्यासे एक कमरे में रख कर ना तुम खुद को पागल कर दोगी और फिर आयुष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जस्ट स्टॉप इट। नहीं पापा, तुम अगर उससे माफी मांगना ही चाहती हो तो तुम्हें उसे फील कराना होगा कि तुम कितना तड़प रही हो उसके लिए। तुम उस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो, वो जो मिसिंग लोगों को ढूंढने में हेल्प करता है। आई एम श्योर तुम उसमें पार्टिसिपेट करो और पब्लिकली उससे माफी मांगो। कैमरे पे माफी मांगोगी, वो जरूर देखेगा। कैमरे पे माफी मांगोगी, वो जरूर देखेगा। आयुष वो शो देखेगा? बेटा, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग शो है और तुम कोई आम लड़की थोड़ी हो। तुम कपूर डायनामिक्स की सीईओ हो। ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। मैं उन्हें अभी कॉल करती हूँ। हेलो, मुझे वो मिसिंग पर्सन वाले शो में फीचर होना है। जितने पैसे चाहिए आप ले लो, मुझे अगले एपिसोड में ही फीचर होना है। बेटा, तुम ऐसे हालत में टीवी पे कैसे जा सकती हो? लोग क्या सोचेंगे ना। हाँ मम, आयुष मुझे ऐसी हालत में दिखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तैयार होना हो। मम, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? हाँ मेरा बच्चा, मैं अभी कुक को बोल के ना खाना रेडी करवाती हूँ। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, फ्रेश हो जाओ। मैं ऐसी हालत में आयुष के सामने नहीं जा सकती और लाइव टीवी पे तो नहीं जा सकती हूँ ना मम्मा। मम्मा आप एक काम करो, आप ना पार्लर से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुला लो। मैं फ्रेश हो लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ। मैं चाहती हूँ आयुष जब मुझे देखे ना, उसे फिर से मुझसे प्यार हो जाए। अगर इसको ये एहसास हो जाता कि ये किस बर्बादी की राह पे चल रही है तो आज इसकी हालत ना होती। ऐसा नाम खराब करेगी मेरा, मुझे यकीन नहीं होता। आपकी बेटी है वो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो उसके लिए? और क्या बोलूं, सब भूल गई है वो। आप प्लीज अपने दोस्तों को बोल के आयुष को ढूंढने में उसकी मदद कर दीजिए, वरना वो सच में अपनी जान दे देगी। डॉक्टर कैसी है प्रीति अभी? प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो है ना अभी? अभी भी क्रिटिकल है। उनकी ये हालत सीवियर डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई है। इसी वजह से उनका मिसकैरेज भी हो गया। हमें तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, वरना शायद आपकी बेटी सुसाइड अटेम्प्ट भी करे। प्लीज आप हौसला रखिए। एक्सक्यूज मी।
आयुष बेटा प्रीति की हालत देख रहे हो बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आकर इसको देख लो। मुझे पता है इसने गलती की है, मैं इसकी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आकर इसको एक बार देख लो। आयुष, मेरी बेटी का सवाल है, अगर तुम नहीं आए तो ये शायद जिंदा नहीं बचेगी। प्लीज प्लीज एक बार आकर मिल लो इससे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। तुम्हें इसकी जिंदगी में वापस आने को नहीं कहूंगा, बस एक बार आकर देख लो इसे, जो कहना है इसे कह दो, एक बार उससे मिल लो और कह के चले जाओ। ये तुमको एक बार देख लेगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। बेटा तुम तो जानते हो प्रीति कैसी है, बेटा इसे इग्नोर करना बंद करो और एक बार मिल लो इससे। बेटा, प्रीति हमारी इकलौती बेटी है और आज से मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। आयुष, तुम इतने सालों से प्रीति को जानते हो और अब तुम्हारी शादी भी जल्दी ही होने वाली है, तो अब से तुम कपूर फैमिली के पार्ट हो और आने वाले टाइम में कपूर डायनामिक्स के शेयर होल्डर भी। ऑल द बेस्ट बेटा। प्रीति के मॉम डैड ने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह माना है और आज उसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। मैंने सोचा था कि प्रीति से कभी नहीं मिलूंगा, अंकल आंटी को भी इस हालत में नहीं छोड़ सकता, मुझे उनसे मिलना ही होगा। मैं बस आखिरी बार मिलके सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। आयुष का है मैडम, लिविंग रूम में वो आपका ही वेट कर रहे हैं। जाओ बेटा, आयुष तुम्हें इस हालत में देखेगा तो जरूर पिघल जाएगा, यही चाहती थी ना तुम। आयुष बहुत अच्छा लड़का है, बट मुझे डर है यार, वो प्रीति को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आयुष और प्रीति एक दूसरे से अच्छे से अलग हो जाए, ताकि दोनों को संभलने का मौका मिले और प्रीति इन सब से उभर जाए। सही कह रही हूँ। आयुष, तेरे जाने से कुछ हाल ही सा हो गया, सपनों का घर सब खामोश हो गया, जो मेरा था वो तेरा रहा, तू चला गया। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आयुष बेटा, मैं जानती हूँ कि प्रीति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुमसे कहूंगी भी नहीं कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन प्लीज उसे समझा जरूर देना, नहीं तो वो तुम्हारे जाने के बाद बहुत टूट जाएगी। आयुष, अंदर प्रीति से तुम्हारी क्या बात है? अंकल आंटी, मैंने उसे क्लियरली सब कुछ बता दिया है और आप दोनों भी समझा दीजिए कि वो डाइवोर्स पेपर पे साइन करते, क्योंकि मैं प्रीति से जिंदगी में अब कभी नहीं मिलना चाहता। एंड आई होप कि आप दोनों भी फोर्स नहीं करेंगे। आयुष बेटा, मुझे पता है हमारी फैमिली ने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हें तुम्हारे 10% शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस उससे डाइवोर्स पेपर साइन करवा दीजिए।